गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, इसके अंदर हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 से। इसके सबसे पहले आपको, जैसे मैंने स्क्वेयर्स वाले चैप्टर में बोला था कि आपको 20 तक स्क्वेयर जरूर याद होने चाहिए, ऐसे ही आपको 20 तक क्यूब्स जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्वायर में पावर क्या होती थी, 2 होती थी, क्यूब्स में पावर क्या होती है, 3। तो जैसे 1 का क्यूब क्या होएगा 1, 2 का क्यूब 8, इसका पावर 3 का मतलब क्या है कि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ऐसे ही 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ऐसे ही 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913 और 18 का क्यूब 5832 और 19 का क्यूब 6859 एंड 20 का क्यूब क्या है 8000। ठीक है, आपको 20 तक क्यूब जरूर याद होने चाहिए। अब हम शुरू करते हैं इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, थोड़े ही क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, और उसका सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब जो नीचे नंबर गिवन है उसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे हम स्क्वायर के अंदर उसका जब हम फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा देखते थे कि उसके अंदर 2 के ग्रुप्स बने होते हैं। बट इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें 3 के ग्रुप होने चाहिए। अगर कोई भी नंबर 3 के ग्रुप में नहीं है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर 3 के ग्रुप में है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 120 सॉरी 216 इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे 216। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, 108, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसके अंदर 2 भी क्या है 3 के ग्रुप में है और 3 भी क्या है 3 के ग्रुप में है। तो 216 इज परफेक्ट क्यूब। आप इसमें चेक भी कर सकते हो, जैसे इसमें से ग्रुप में से 2 आ जाएगा और इसमें से क्या आ जाएगा 3, ये क्या है 6, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। मैं अभी बता के हटा था। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, वन 128 का सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 1 जा 2। अब देखो 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 के फैक्टर क्या आए हैं 2 2 2। ठीक है,
अब देखो ये कितने ग्रुप में है, 3 के ग्रुप में, ठीक है, ये 3 के ग्रुप में। अब क्या बचा, ये 2, ठीक है। ये लास्ट वाला जो 2 है ये क्या है, एक्स्ट्रा, तो इसमें सिर्फ 2 ग्रुप हैं और ये भी ग्रुप में होना था और इसके लिए 2 और चाहिए थे। तो इट मीन्स दैट 120 क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। देयरफॉर 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ये आपका आंसर है। इसमें 2 भी क्या है, 3 के ग्रुप में होना था। अब देखो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1000। ऐसे तो देख के ही पता चल रहा है कि ये किसका क्यूब होएगा। तो 1000 का हम फैक्टर निकालेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 6 7 और 8, ये 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं, ये 5 पे जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 1000 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब देखो ये आगे ग्रुप के अंदर, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 5, इट मीन्स 10, और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। तो 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 1000 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अब देखो इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। हंड्रेड, 100 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 2 पे जाएगा, 50 पे, फिर 25 पे, और फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ये तो देख के पता चल रहा है कि ये परफेक्ट ग्रुप में नहीं है। तो 100 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके अंदर 2 नहीं है, 2 का ग्रुप कंप्लीट नहीं है, और ना ही 5 का ग्रुप कंप्लीट नहीं है। तो देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर ये ग्रुप में होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। बस इसमें 3 का ग्रुप चेक करना है आपने, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर 3 के ग्रुप में हुआ तो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सिर्फ साफ साफ लिख देना है कि इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो इसका लास्ट पार्ट है 4 6 6 5 6। इसका पहले फैक्टर निकालेंगे, 4 6 6 और 5 6। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब 7 29 9
10 11 और 7 18, ये 3 पे चला जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 4 6 6 5 6 के फैक्टर क्या आए हैं? 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 और 6। 3 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम क्या है? 3 है। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये 3 3 के ग्रुप में है, ये है ग्रुप में, ये भी है ग्रुप में, ये भी है ग्रुप में और ये भी है ग्रुप में। ठीक है, तो देयरफॉर 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब चेक भी कर सकते हो, जैसे 2 इंटू इसमें से ग्रुप में से आ जाएगा 2, इसमें से 3 आ जाएगा और इसमें से 3 आ जाएगा लास्ट ग्रुप में। 3 3 9 2 18 2 36। 36 का क्यूब क्या होता है? 4 6 6 5 6। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड आउट कर रहा हूं मैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कि इसमें कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। जैसे हम स्क्वायर में करते थे, ठीक है, उसमें से पहले उसका फैक्टर निकाल के जो भी नंबर कम होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे और उसका परफेक्ट क्यूब आ जाता था, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता था। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए, ठीक है, इसमें 3 का ग्रुप चेक करना है कि अगर 3 का ग्रुप कंप्लीट नहीं है उस ग्रुप को कंप्लीट करेंगे जो नंबर उसमें मिसिंग होगा। तो शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन थे, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का? 243। 243 के फैक्टर निकालेंगे। 2 पे तो ये कट होएगा नहीं, 4 3 7 3 पे हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखो 243 के क्या आए हैं फैक्टर? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट ग्रुप में आ जाए। तो देन देयरफॉर 3 must be multiplied by 243 to get a परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 243 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 729। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 729, या 729 का फैक्टर यही आ जाएंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको आप बाहर ले सकते हो, आ जाएगा 3, ये भी आ जाएगा 3। 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स दैट 9 का क्यूब क्या होता है? 729। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 3 से मल्टीप्लाई करना था परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड। टू 256 का हम फैक्टर निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो फैक्टर क्या आए हैं 256 के, इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम क्या आया है 2, 3 4 5 6 7 और 8। अब देख लो ये ग्रुप में है 3 के, ये भी 3 के ग्रुप में है, बट ये लास्ट वाला 3 के ग्रुप में नहीं है। तो 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 256 to get a perfect cube। ठीक है, 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 11, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 5, 512। तो 512 के, ठीक है, फैक्टर भी नोट कर दो चाहे आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे और 2 ऐड हो जाएगा 9। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 2 2 और 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। इट मीन्स दैट 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करनी थी 2 से मल्टीप्लाई करनी थी इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, सेवेंटी टू, इसके फैक्टर निकालेंगे। टू 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर क्या है 72 के, 3 टाइम तो 2 आया है और 2 टाइम क्या आया है 3। अब इसमें 2 तो ग्रुप में है बट 3 ग्रुप में नहीं है। इट मीन्स दैट 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 72 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर 3 मस्ट बी multiplied by 72 to get a perfect cube। देन 72 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 216। तो 216 के फैक्टर क्या होंगे, यही सेम फैक्टर हो जाएंगे 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, सिक्स 75। इसके फैक्टर निकालेंगे, 3 पे कट हो जाएगा, 2 पे तो होएगा नहीं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15,
5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, देन 625 के फैक्टर क्या आए हैं 3 टाइम तो 3 और 2 टाइम क्या आया है 5, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट it has a group of 3 but not a group of 5, then 5 must be multiplied by 675 to get a perfect square. Therefore 5 must be multiplied by 675 to get a परफेक्ट क्यूब। तो कर दो 675 से 675 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 15, कैरी 1, सॉरी 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 7 5 ज़ा 35 और 2 37, कैरी 3, 6 5 ज़ा 30 और 3 33, तो 33 और 7 5, 3375 का इसमें से ग्रुप क्या निकलेगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। इट मीन्स दैट 3 इंटू 5 15, 15 का क्यूब क्या होता है 3375। ये आपका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट 5th पार्ट। हंड्रेड का हम फैक्टर निकालेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0, 25 2 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब देखो ये दोनों ग्रुप क्या नहीं है 3 के ग्रुप में नहीं है, दोनों नंबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें क्या है 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट 3 का ग्रुप बनाने के लिए। तो देयरफॉर 2 and 5 must be multiplied by 100 to get a perfect क्यूब। स्क्वायर ही निकलता है क्योंकि स्क्वायर ही चल रहा था इससे पहले, ठीक है, मुंह से बार बार स्क्वायर ही निकलता है। तो क्या करेंगे 100 से, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था कि 100 ही है तभी मैं पीछे वाला क्वेश्चन करवाने लग दूँ। तो 100 से हम क्या 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10, 10 और 100 1000, ठीक है। अब 1000 का क्या आएगा परफेक्ट फैक्टराइजेशन 2 और 5 को हमने 5 के ग्रुप में ऐड कर दिया, ये बन गया देखो 3 का ग्रुप। तो 2 इंटू 5 10, इट मीन्स दैट 10 इज द 10 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा 1000। 10 इज द नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। अब देखो इसका 3rd क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं मैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें से कौन सा नंबर हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब आ जाए। सेम एज इट इज जैसे हमने इसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल के जो ग्रुप में नहीं होगा नंबर वही इससे क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे और ये हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। देखो शुरू करते हैं 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 81। सबसे पहले इसके
फैक्टर निकालेंगे 81 के। 3 टू ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 81 के फैक्टर क्या आए हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये फर्स्ट ग्रुप तो कंप्लीट है इसका 3 का, बट सेकंड ग्रुप क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है 3 का। तो देयरफॉर 3 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 81 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो 81 से हम डिवाइड करेंगे 3 को, हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। डिवाइड करके देख लो, ये आ जाएगा 27। ठीक है, अब सीधी जो इसको हटा के इसको मल्टीप्लिकेशन करके फिर भी वही नंबर आएगा। तो 27 आ गया, और 27 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, या फिर 27 किसका होएगा? 3 का क्यूब होएगा। वैसे तो आपने इसमें यही बताना था कि इसको कौन से नंबर से हम डिवाइड करें, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। मैंने गलत लिख दिया। 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्योंकि 81 डिवाइड होगा ना। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। वन ट्वेंटी एट के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, एंड 2 2 ज़ा 4, एंड 2 1 ज़ा 2। तो 128 के क्या आए हैं फैक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम क्या है? 2। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें देखो फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट है, सेकंड ग्रुप कंप्लीट है, बट ये 2 नहीं है इसके अंदर। तो देयरफॉर 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 to get a परफेक्ट क्यूब। तो 128 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये आएगा 64। ठीक है, और 64 के फैक्टर क्या निकलेंगे? 6 टाइम 2। तो इसमें से ग्रुप में से आप बाहर निकाल लोगे। 2 2 ज़ा 4, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट। वन 35 .
135 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 135, 5 3 8 9, 3 पे कट हो जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। देन 135 के फैक्टर के आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें 3 का ग्रुप है बट 5 का ग्रुप नहीं है, तो देयर फोर 5 135 must be divided by 5 to get a परफेक्ट क्यूब। यहाँ से मैं ब्लू पेन के साथ ही करवा देता हूँ क्योंकि ये फिर सही से दिखेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 135 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, क्या आएगा 5 2 10 और 5 7 25 35। तो 27 के फैक्टर क्या हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3। इट मीन्स दैट 3 का क्यूब क्या है 27। वैसे आप क्वेश्चन यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है, वैसे उन्होंने पूछा है यहाँ तक है, ये मैं आगे वैसे बता देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये किसका क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ तक छोड़ सकते हो, बस आप क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैं वैसे आगे निकाल के दिखा देता हूँ। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, वन 192। तो 192 के हम फैक्टर निकालेंगे। 2 9 18, 2 6 12, 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 192 के फैक्टर क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 और 1 टाइम क्या है 3। ये भी वैसे ही चलने लग गया। तो अब देखो इसका ग्रुप कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, बट ये ग्रुप में नहीं है 3 के। देन देयरफॉर 192 मस्ट बी डिवाइड बाय 3 to get a perfect cube। ठीक है, अब 192 को आप डिवाइड कर दो 3 से, या आ जाएगा 3 6 18, 3 4 12, 64 और 64 के फैक्टर क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें 3 3 का ग्रुप ले लो आप, 2 इंटू 2। इट मीन्स दैट 4 का क्यूब हो क्या होगा 64। अब देखो इसका लास्ट और फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन 3 का। बस आपके जो मैंने क्यूब लिखवाए थे, ठीक है, लिखवाए थे इसके 20 तक, वो जरूर याद कर लें, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का 704। तो 704 के हम फैक्टर निकालेंगे। पहले 2 पे, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, आ जाएगा 2 7 14, 2 6 12,
2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 11 1 11. It means that 704 के फैक्टर ये आए हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 1 टाइम क्या आया है 11. इट मीन्स दैट 2 तो 3 के ग्रुप में है बट 11 क्या नहीं है इसके अंदर, ग्रुप में नहीं है. तो देयरफॉर 704 must be divide by 11 to get a परफेक्ट क्यूब. देख दो, कर दो इससे डिवाइड 11 से. तो 11 6 66, पीछे 4 11 4 44, वही 64 जो हमारा पहले वाला था, सेम एज इट इज. 4 का क्यूब होता है ये, और 4 का क्यूब आ जाएगा. ठीक है, इसमें 2, इसमें से 2. 4 का क्यूब क्या होता है 64. यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं. अब इसका बचा है लास्ट 4th क्वेश्चन. ये आप जल्दी जल्दी उतार लो, फिर वो भी कंप्लीट करेंगे. फिर हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाएगी. इसके बाद बचेगी एक्सरसाइज 6.2. उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के हैं आई थिंक 10 पार्ट और ट्रू एंड फॉल्स हैं सेकंड क्वेश्चन में. अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4th रीड आउट कर देता हूं. परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. कह रहे परीक्षित क्या है, क्यूबॉइड बना रहा है और इसकी प्लास्टिसिन की, ठीक है, जो साइड है कितनी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब. उसको कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी एक क्यूब बनाने के लिए. तो देखेंगे कि परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ साइड. उसके पास साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है. तो हमारे पास गिवन नंबर कितने हैं, गिवन नंबर्स 5, 2 और 5. अब देखो, जैसे हमें पता है कि हमें क्यूब के लिए परफेक्ट किसका ग्रुप चाहिए होता है 3 का ग्रुप चाहिए होता है. अब इसके अंदर 5 के कितने हैं 2 हैं, मतलब एक तो 5 चाहिए होएगा और 2 क्या चाहिए होंगे 2, तब तभी ये परफेक्ट ग्रुप बनेगा. देखो अब 5 है, 5 कितने चाहिए 1 और 2 कितना है 1, मतलब एक तो 5 चाहिए यहाँ पे ग्रुप कंप्लीट करने के लिए और 2 क्या चाहिए 2, तभी हमारा एक ग्रुप कंप्लीट होगा ना, क्योंकि 2 टाइम 5 गिवन है और 1 टाइम 2 गिवन है. इसमें एक 5 नहीं गिवन और 2 टाइम 2 नहीं गिवन. ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 are not given in 5, 2 and 5 नंबर्स. ठीक है, इस नंबर में इसके फैक्टर नहीं गिवन, तो therefore 2, 2 and 5 must be मल्टीप्लाइड. या फिर ठीक है, ये नंबर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक परफेक्ट ग्रुप बनेगा. ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स दैट 2 इंटू 2 इंटू 5 ये क्या आएगा 20, 2 2 4 5 20. तो उसको 20 क्यूबॉइड चाहिए होंगे. ठीक है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए. हेंस he needs 20 cuboids. ये क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं. ठीक है, इसमें क्या था कि हमारे पास गिवन नंबर क्या थे 5, 2 और 5, बट हमें क्यूब के अंदर
ठीक है, 3 का ग्रुप चाहिए होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसके अंदर क्या था, 3 का ग्रुप चाहिए था। अब इसके अंदर 5 का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर एक 5 चाहिए, और 2 का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर 2 टाइम्स 2 चाहिए, तभी हमारा ग्रुप कंप्लीट होगा। ये ग्रुप कंप्लीट होगा, इट मींस दैट इतने क्यूब चाहिए होंगे, 2 2 जा 4 5 जा 20 की 20 उसको क्यूबॉइड चाहिए होंगे, तभी उसका परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तभी इसका परफेक्ट क्यूब होगा। देखो तभी बनेगा ना ये परफेक्ट पेयर, जैसे 5 का पेयर और 2 का पेयर, तभी हमने 5 2 और 2 ऐड किया, 2 2 जा 4 और 20 ऐड करेंगे, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहां तक आपके एक्सरसाइज 6.1 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तब तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।